हमारे भी सपने में कृष्ण भगवान आए थे और हम उनसे पूछे कि प्रभु आप क्या अखिलेश से बोले हैं कि तुम आओगे? कहले नहीं, वो झूठ बोल रहा था, वो तो बहुत बड़ा झूठा है, अपने पापा का नहीं हुआ, औरंगजेब है वो। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सरारा, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़। 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब सभी राजनेताओं को इस विधानसभा चुनाव में भगवान का याद आने लगा है। किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो किसी के सपने में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। लेकिन अब इनका बेड़ा पार कौन करेगा? आइए आज इस गोरखपुर की जनता से हम जानते हैं। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुधाकर यादव। सुधाकर जी, किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण और किसी के सपने में प्रभु श्री राम, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे भी सपने में कृष्ण भगवान आए थे और हम उनसे पूछे कि प्रभु आप क्या अखिलेश से बोले हैं कि तुम आओगे? कहले नहीं, वो झूठ बोल रहा था, वो तो बहुत बड़ा झूठा है, अपने पापा का नहीं हुआ, औरंगजेब है वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुलायम सिंह यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उस 5 सालों में उनको श्री कृष्ण नहीं याद आए। उनके लड़के 5 साल मुख्यमंत्री रहे तब नहीं याद आए। अब चुनाव आया है तो उनको श्री कृष्ण याद आएंगे। अरे हमारा कहना है कि वो भी राम राम कहें और राम राम कह के योगी जी के शरण में आ जाएं। उनकी भलाई उसी में है, क्यों कि 2022 के चुनाव में उनको 50 सीट से अधिक नहीं मिलने वाला है और वो भी 50 उनके जाति बिरादरी के लोग देंगे। अब वो नहीं, आपके बगल में जाए एक सुधाकर यादव जी है, जिन्होंने बोला सुधाकर यादव, वो तो कह रहे हैं सुधाकर जी हैं। बाकी अब यादव भी समझ गए हैं कि अखिलेश यादव हम लोगों को चूतिया बना के 5 साल राज किए। 5 साल उन्होंने राज कर लिया। अब यादव भी लगभग जान गए हैं कि बहुरुपिया है। आइए अपने कमाई के लिए चाचा भतीजा ये नौटंकी कराते हैं। सर, 2022 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब सभी राजनेताओं के सपनों में, किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण और किसी के सपने में श्री राम, लेकिन उनका बेड़ा पार कौन लगाएगा? हर एक के सपने में पैसा नजर आ रहा है, किसी को भगवान नहीं नजर आ रहे हैं। और गोरखपुर की हालत, इस पर एक स्वयंवर, गोरखपुर का स्वयंवर मैं रचाना चाहता हूँ। जनक ने स्वयंवर में सीता को दिखाया था। हम इस स्वयंवर में गोरखपुर के किस्से सुनाएंगे। 50 साल से देखिए जो हम पुलिस डिपार्टमेंट हमारा सेवा कर रही है, उसकी बिल्डिंग की हालत देखिए। एक भी पिलर उसमें अच्छा कायदे से नहीं लगा, वो लोग बैठ नहीं सकते हैं कहीं। अब परम पूज्य स्वयंभू परम पूज्य जोगी जी महाराज, 108 जोगी जी महाराज जो हैं, वो गोरखपुर का कल्याण करने के लिए 2 मूर्तियां हैं राजकीय उद्यान में। एक पर तो छतरी लगी, दूसरे पर छतरी भी नहीं लगी। बुढ़िया माई की थान की हालत देखिए। वहाँ पर एक छोटी सी सड़क बना दिया और बाहर लूट रहे हैं। कुछ करना है तो प्रैक्टिकल करें और कायदे से करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गोरखपुर की जनता का क्या क्या राय। आइए सर, क्या लगता है जो भगवान अब सपनों में आ रहे हैं, लेकिन बेड़ा पार कौन करेगा? जनता करेगी और हमको यहाँ पे गोरखपुर से योगी जी को जिताना है भारी मतों से। योगी जी को, हम योगी जी को लाइक करते हैं गोरखपुर से, बस। देखिए, एक सिख समुदाय के हमारे साथ हैं सर। किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, किसी के सपने में श्री राम आ रहे हैं। आपके सपने में कौन आ रहा है? हमारे सपने में जो आ रहा है वो आ रहा है क्षेत्र का विकास। और क्षेत्र का विकास कभी संभव है
जब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का जो भी पार्टी काम करेगी वही क्षेत्र का विकास करेगी। और ये तभी संभव है जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोबारा सत्ता में आएंगे। इस क्षेत्र का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास इस तरह का होगा कि पूरे विश्व में उसका नाम होगा कि उत्तर प्रदेश एक नंबर पर होगा। ये तभी संभव है जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी रिकॉर्ड मतों से दोबारा कमल के फूल को लेकर खिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आएगी। सर 2022 सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है? सपने में राजनेताओं के भगवान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सपनों में तो सभी भगवान एक हैं और अखिलेश जी और भाजपा के नेता जो हैं गढ़, ये लोग अपने आप को भगवान को किसी को, भाजपा वाले हम समझते हैं राम के हैं और अखिलेश जी समझ रहे हम कृष्ण के हैं, पर भगवान तो सभी एक हैं, सभी के लिए। लेकिन चुनाव के समय क्यों भगवान सपने में आ रहे हैं? चुनाव के समय भाई वोट देना है उन लोगों को पूछिए। और ये उन लोगों की चाल है, ये गेम है जो भी हो, मतलब जैसे भी हो। तो राहुल गांधी जी के सपने में कौन आ रहा है? राहुल गांधी जी को नहीं सपने में आ रहा है। राहुल गांधी जी सभी को एक समान समझते हैं जी, पूरे भारतवासियों को लेके चलते हैं और देश मतलब ये भावना में ये मत समझिए राम सीता जो भी है सभी लोगों को आस्थे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके साथ खिलवाड़ करने से ये सब कुछ नहीं होगा भाई। राहुल गांधी अपने जगह पर अलग हैं और भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं भगवान को, भगवान को मानते हैं, मतलब वो तरीके से ये जैसे ये लोग कृष्ण हमारे सपने में आ रहे हैं, राम ये हमारे सपने में आ रहे हैं, ये लोग कहने पर भगवान तो सभी के हैं, सभी को मान। सर चुनाव आ चुका है 2022 का, किसी के सपने में भगवान श्री कृष्ण और किसी के सपने में श्री राम आ रहे हैं, आपके सपने में कौन आ रहा है? जय श्री राम जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जनता की अलग अलग राय है। इन लोगों का साफ कहना है कि 2022 विधानसभा का जो चुनाव है उसको जनता ही बेड़ा पार लगाएगी। कोई भी कितना भी भगवान को याद कर ले, लेकिन भगवान भी देख रहा है कि कौन इस बार जीत का